सिद्धांत तुम भी कर लेना। चलो ये देख लेते हैं, टॉपिक देखते हैं। एक इक्वेशन होती है Lx, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन, Lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p। L m n डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। क्या होते हैं? कोसाइंस। और p जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किसका? प्लेन का ऑरिजिन, प्लेन का ऑरिजिन से होता है। ठीक है, Lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म where L m n are direction cosines of normal, of normal, और p is the perpendicular distance from the origin। कोई डाउट है इस चीज में? ऋषिराज? यस सर। हाँ ऋषिराज तुम बोलो। अब अगर मैं बोलता हूँ 3x, इक्वेशन है 3x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू, एक मिनट, 3x प्लस 3x प्लस 2y प्लस 6z इज इक्वल टू 7 है। Reduce this equation to normal form. Reduce this equation to not। p क्या था? हाँ बोलो। p क्या था? P perpendicular distance from the origin। P क्या होता है? perpendicular distance from the origin। अब ठीक सर। reduce this equation to the normal form। Reduce this equation to the नॉर्मल फॉर्म। अब इसके अंदर नॉर्मल फॉर्म के अंदर LMN क्या होते हैं बता? डायरेक्शन रेशियो कोसाइंस। किसके? सर लाइन के। नॉर्मल के। किसके होते हैं? नॉर्मल नॉर्मल के। टू द प्लेन। डायरेक्शन को साइंस और नॉर्मल टू द प्लेन। अब अच्छा, डायरेक्शन रेशियोज क्या है इस प्लेन के? जल्दी बोलो। बताओ। क्या यार, पढ़ा ही नहीं है। 3:6। तुक्का मार रहे हो तुम? कुणाल तनवर? यस सर। डायरेक्शन को रेशियोज क्या है? जल्दी बता। सर डायरेक्शन रेशियोज तो 3:6 हैं। अच्छा, अब डायरेक्शन को साइंस कैसे निकालेंगे इसके? जल्दी बता। सर डिवाइडेड बाय √3² प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। कितना होता है ये? सर √49। 7 आ गया। इसको किससे डिवाइड करूँ अगर डायरेक्शन को साइंस निकालने, नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है तो? सर इक्वेशन से कर दो दोनों साइड। ये बात समझ आ गई? यस सर। तो L कितना हो गया? 3/7। M कितना हो गया? 2/7। 2/7। N कितना हो गया? 6/7। और P कितना हो गया? 1। 1। बात समझ आ गई? यस सर। चलो अब कशिश, कशिश, चल निहारिका, यस सर। बच्चे आपकी आवाज कट रही है। श्रुतिका, यस सर। श्रुतिका, रिड्यूस दिस इक्वेशन टू द नॉर्मल फॉर्म। जल्दी बताओ। डायरेक्शन रेशियोज क्या है? जल्दी बोलो। 2 - 1 और 2। 2 - 1 1 बच्चे, ये z है ना? सर ये 2, ठीक है, अच्छा सॉरी। ठीक है। और हाँ डिवाइड किससे करना है? 2 यस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 1 किससे स्क्वायर प्लस डिवाइड 1 हुआ? स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √6 से डिवाइड करेंगे √6 तो से 2x बाय √6 माइनस y 2x बाय by √6 √6 minus y by प्लस z √6 बाय plus z by √6 इज इक्वल √6 टू 5। 5। LMN क्या यस हो सर। गई? 2 by LMN क्या हो गए? √6 minus 1 by √6 और 1 by √6 और P कितना हो गया? 5। चलो अब श्रुतिका एक और जल्दी से बोल दो। R डॉट I प्लस J प्लस K इज इक्वल टू 3√3 है। रिड्यूस दिस इक्वेशन टू नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, यस सर। बता पहले डायरेक्शन इक्वेशन कोसाइंस क्या लिख होगी? देंगे 1। डायरेक्शन रेशियोज लिखेंगे ना एक बच्चे? 1।
डिवाइड किससे करना है? रूट 3 से क्यों रूट 3 से डिवाइड करना है? सर, क्योंकि 1 1 1 है तो रूट ऑफ 1 + 1 + 1 हो जाएगा। अच्छा, LMN कितना है? 1/√3 और 1 मतलब 1/√3। अच्छा, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन कितना है? 3। अच्छा, अब जल्दी से श्रुतिका तू ही बोल दे जल्दी। सर ये एक वाला समझ नहीं आया प्लेन है, सर। क्या नहीं समझ आया बता। यस सर इसमें हमने आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप को ऐसे क्यों लिख दिया सर? ये वेक्टर फॉर्म है ना, यस सर। वेक्टर फॉर्म को स्केलर कार्टेशियन फॉर्म में कैसे करेंगे? आर वेक्टर को लिखा ना एक्स आई वाई जे जेड के, यस सर यस सर। ठीक है। अब श्रुतिका बोलो। यस सर। एक प्लेन है जो इस लाइन के नॉर्मल है, इस लाइन के 2i - 3j + 4k के नॉर्मल है, ठीक है। एक प्लेन है जो इस लाइन की क्या है, नॉर्मल है। और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से 6/√29 दे रखा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से कितना दे रखा है, बोलो श्रुतिका। 6/√29। चलो, इसकी आवाज नहीं आ रही श्रुतिका की, एक मिनट। 6/√29। ये कहता है, आ रही है आवाज? यस सर। चलो, अब p कितना दे रखा है? 6/√29। अच्छा, अब डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल के क्या है? ये 2 - 3 और 4 डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलेंगे? डिवाइड कर देंगे √2² + 3² + 4² से। यानी 2/√29x - 3/√29y √29 + 2/√29 4/√29z = z। 6/√29। बात समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। समझ आ गया ना ये वाला टॉपिक? हाँ यस सर। चलो, अब देखते हैं। अच्छा, इंटरसेप्ट फॉर्म हमने कर ली थी ना? करा दी थी सर। अच्छा, फिफ्थ, अच्छा एक प्लेन है ना, 3 पॉइंट से पास कर रहा है, उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं कि नहीं? यस सर। एक प्लेन 3 पॉइंट से निकल सकता है ना? पहली एक्सरसाइज उसी के ऊपर कराई थी, यस फिफ्थ एक्सरसाइज और वो फर्स्ट एक्सरसाइज सेम है, इसलिए वो एक्सरसाइज मैं नहीं करा रहा हूँ। अच्छा, दो प्लेन के बीच में एंगल निकालना है, जैसे अगर ये दे रखा है 2x + 3y - 4z = 5 है, और x + y + 2z = 4 है। अब दोनों में बताना है कि दोनों के बीच, प्लेन्स के बीच में एंगल क्या है, दोनों प्लेन्स के बीच में क्या निकालना है। एंगल तो पहले प्लेन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, जल्दी बोल। 2 3 और -4 और दूसरे प्लेन के क्या है? 1 1 और 2। दोनों के बीच में cos अल्फा कैसे निकालेंगे? दोनों का पहले प्रोडक्ट ले लेंगे, यानी 2 + 3 - 8 डिवाइडेड बाय √29 प्लस रूट मतलब मल्टीप्लाइड में ये 6। तो कितना हो गया, -3/√29 × √6। कोई डाउट? समझ आया कि नहीं? नो सर। नहीं समझ आया? आ गया सर। अच्छा, मल्लिका। यस सर। चलो मल्लिका तुम बोलो। ये पहले प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, दूसरे प्लेन की। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट दीज टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। पहले प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है नॉर्मल के, 1 2 1 और दूसरे प्लेन के क्या है? 2 - 1 लैम्डा, दोनों के बीच में एंगल कितना दे रखा है? तो 90 डिग्री। तो ये क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई?
0. समझ आ गया मल्लिका? Yes, sir. चलो मल्लिका एक और क्वेश्चन देखो। एक प्लेन दे रखा है r डॉट i प्लस 2j प्लस 3k इज इक्वल टू 4। दूसरा प्लेन दे रखा है r डॉट i माइनस j प्लस k इज इक्वल टू 3 और एक पॉइंट दे रखा है 1 2 1। एक प्लेन है मल्लिका, Yes, sir. मल्लिका एक प्लेन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, और इन दोनों प्लेन्स Yes, के sir. परपेंडिकुलर, इन दोनों प्लेन्स के क्या है? Perpendicular. आप जल्दी से एक बार क्वेश्चन बोल दो जल्दी से। एक प्लेन है जो किस पॉइंट से पास कर रहा है 1 2 1. और किस किस के परपेंडिकुलर है? जो ऊपर दो इक्वेशंस थे. चलो प्लेन की इक्वेशन ये मान लूँ a इंटू एक्स माइनस वन b इंटू वाई माइनस टू प्लस c इंटू जेड माइनस वन इज इक्वल टू 0, Z minus. Yes, sir. ठीक है। इसके Yes, sir. डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं 1 2 3. और इस प्लेन के क्या है? 1 डॉट प्रोडक्ट क्या minus 1 आएगा? 1. a प्लस टू A बी plus प्लस थ्री 2B सी इक्वल plus टू 0। 3C. 0. ये बात समझ आ गई? Yes, sir. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, Yes, sir. b की वैल्यू माइनस 2c/3 समझ आ गई? Yes, sir. ये समझ आ रहा है? Yes, sir. आ गया. तो इक्वेशन क्या आ गई? -5c/3 इंटू एक्स माइनस वन -2c/3 इंटू वाई माइनस टू। Plus CZ minus 1 equal to 0. बात समझ आ गई? Yes, sir. कोई डाउट है? No, sir. समझ आ गई बात? ये बात समझ आ गई? Yes, sir. अच्छा एक प्लेन है, अब सुन लो एक बारी दोबारा से। 1 2 1 1 1 0 से पास कर, ठीक है, और इस प्लेन के 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4 के परपेंडिकुलर। एक प्लेन है, दो पॉइंट्स p और q से पास कर रहा है और इस प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन। कोई क्वेश्चन में डाउट है? No, sir. तो लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन बी a इंटू एक्स माइनस वन p पॉइंट से b इंटू वाई माइनस टू प्लस c इंटू जेड माइनस वन इज इक्वल टू 0। 1 1 0 इसमें क्या करेगा Satisfy. बोलो? c Satisfy, इंटू sir. माइनस, हाँ, माइनस b माइनस c इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन ए बी सी का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ क्या होगा? परपेंडिकुलर तो 0। 2a माइनस 0. b प्लस c इज इक्वल टू 0। ए और बी को किसकी टर्म्स में निकाल लोगे? सी की टर्म्स में निकाल लोगे? Yes, sir. इक्वेशन निकल जाएगी, हाँ या ना? निकल जाएगी. ठीक है। अब 29.6 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, 29.6 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, मैं बीच में कराऊंगा। अच्छा बच्चे एक चीज, अब टेस्ट है ना, मैं 5 मिनट में फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। ये टेस्ट जो होगा ये आप कब तक करके दोगे मेरे को? ये आपका टेस्ट का टाइम है 9:45 तक करके दे दो, ठीक है। 9:45 लास्ट है, मैं रिसीव करूंगा टेस्ट, ठीक है। बात समझ आ गई सबको? Yes, sir. कुणाल, कुणाल यस सर, समझ आ गया सर। टेस्ट टेस्ट देना है, ध्यान रखना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है बच्चे।